अमर रहे बाबू, अमर रहे। चलो डालो बाबू, अमर रहे बाबू, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस ना, बल्कि नारा उन्होंने दिया था कि हमारी हिस्सेदारी सब कुछ में हो, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी हो। तो जमाना दूसरा था, आज जमाना दूसरी है। लेकिन आधुनिक भारत में, आधुनिक बिहार में जो मिलना चाहिए आज भी 90% के रोज कोई तरस नहीं रहा। इस बात की मेरी खुशी है, ये भोजपुर जिला में 32 लाख लोग रहते हैं और एक दलित का बेटी जिला परिषद के अध्यक्ष है, शीर्ष कुर्सी पर बैठी है। उनके कलम से न्याय होता है, कलम से फैसला करती है गरीबों के पक्ष में। क्या करना है, नहीं करना है, ये शहीद जगदेव प्रसाद की नारा का देन है और सब लोग हैं। आप देखिएगा कि 35% नौकरियों में लड़कियों के आरक्षण और पूरा जनप्रतिनिधियों के 50% आरक्षण, ये कोई दूसरा का दिन नहीं है। यहाँ एसपी पिछड़ा, डीएम अति पिछड़ा, डीडीसी पिछड़ा। अब कौन सी भागीदारी के बात करते हैं? यही है भागीदारी। 29 थाने हैं, समझ गए। 24 थाने में थानेदार पिछड़ा दलित का बेटा है। अब हम लोग तो क्या बनाइए न देते हैं। उनकी न जिम्मेदारी है कि हम जगदेव बाबू के अनुयायी को कितना हम मदद करेंगे। यही सब काम हो रहा। ये तो सब काम करने का उस समय की परिस्थिति, आज के परिस्थिति में आकाश पाताल के अंतर है। शहीद जगदेव प्रसाद जी जब शहादत हासिल किए थे तो सब लोगों ने टीका किया था। ये भी होंगे शायद, हम नहीं जानते। वो टीकाधारी लोग कहाँ गए? बदला लेने की बात लोग बोलते थे, तो लोग कहाँ चले गए? कहने में और करने में काफ़ी अंतर है। लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधारा आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा, उसमें कहीं से दो राय नहीं। मानने वाले लोग मानते हैं, वामपंथी लोग तो मार्क्स को मानते हैं, माओवादी मानते हैं। हम लोग जो विचारधारा के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं हम लोग, तो हम लोग इनको मानते हैं। तो मानना और मूर्त रूप देना दोनों में अंतर है। इसलिए हम लोग आपको माध्यम से शहीद जगदेव प्रसाद के विचार के मानने वाले लोगों का आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सिर्फ नारा मत दीजिए। नारे के अनुसार जो आपको बैठाया गया है, आप उसके अनुसार काम कीजिए और दलित पिछड़ा को मदद करिए। ये प्रशासन शासन में वही लोग बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। अब जगदेव बाबू तो इतना करके चले गए कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई वर्षों तक कोई पिछड़ा का बेटा ही होगा, उसमें कहीं से दोहरा नहीं। जगदेव बाबू अमर है। इसका प्रचार कीजिए, कहिए कि जो काम किया जा रहा है आपकी हिस्सेदारी है, नारा नहीं। आज सतह जमीन पर काम। शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग जो उनको दिलों से मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, आज जो भी हम लोग खड़े हैं, चाहे अनवर आलम विधायक बना हो, चाहे श्री भगवान कुशवाहा जी बने हों, चाहे ये सूबे के मुख्यमंत्री कोई भी जो है गरीब का बेटा बना, लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, तमाम लोग उनकी
शहादत का ही देन है कि आज सत्ता पर काबिज हैं। इसलिए आज के दिन हम लोगों को संकल्पित होने का दिन है कि हम तमाम लोग संगठित होंगे और संगठित होके उनके जो किए हुए काम थे, उनके जो सपने थे, उनको साकार करने के लिए जो उन्होंने लकीर खींचा था एकजुटता का, उस लकीर को खींचकर हम उनके जो है सपने को साकार करने की आज जो एक कड़ी है सोच संस्थान के माध्यम से हम लोग तमाम लोग जो मिलजुल कर जो है इस संस्था को खड़ा करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये संस्था पूरी तरह से समाज के वंचित लोगों का, गरीब का, अबला का के लिए काज करेगी, ताकि आने वाले समय में वो नौजवान कहीं देश के नाम पर जो है रोशन कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। एक सवाल रहेगा सर मेरा, जैसे जगदेव बाबू बोलते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण को गंवा दिए, लेकिन 90% लोग उनके रास्ते पर नहीं चल रहे, उन लोगों को क्या कहेंगे? मुझे उन तमाम लोगों से जो भटके हुए साथी हैं उनसे जरूर ये अपेक्षा रखते हैं, उनसे हम जो है इस बात की गुजारिश करते हैं कि तमाम लोग संगठित हों। अगर संगठित होंगे तो उनका भी भला है, समाज का भी भला है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से निश्चित रूप से आप जिस रास्ते पर ही चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। चलिए, धन्यवाद।